तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जो कहानी है वो अपने ही देश की कहानी है। ये भी एक ऐसी कहानी है जो दो लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। इत्तेफाक से इस कहानी में जो पति और पत्नी है, फिलहाल कई दिनों से पूरे देश में इनकी चर्चा है। घर घर में शायद लोग इनका अब नाम जानते हैं। हर घर में इनके नाम से लोग परिचित हैं, वाकिफ हैं। कहानी ज्योति मौर्य की है, कहानी आलोक मौर्य की है। ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं, यानी कि पति पत्नी, लेकिन आजकल सुर्खियों में है। तो क्या है पूरी कहानी? क्यों बेवफाई या फिर घर के अंदर की बातें खिड़की से बाहर निकलकर पूरे बाजार तक पहुंच गई, पूरे देश तक पहुंच गई? तो शुरू से आखिर तक की ये कहानी आपके सामने है। बनारस में एक चिराई गांव है। उसी गांव में जन्म हुआ ज्योति का। पिता परचून की एक दुकान उनकी, और उसी दुकान के एक हिस्से में वो आटा की चक्की चलाते थे। साधारण परिवार। ज्योति के अलावा उसकी एक बहन और एक भाई भी। ज्योति बचपन से ही पढ़ने लिखने में तेज, पढ़ाई लिखाई कर रही होती है, लेकिन अब वो बड़ी हो गई। इस पूरे इलाके की ये है कि जैसी लड़कियां बड़ी होती हैं, उम्र उनकी 20 साल के पार करती हैं, तो माँ बाप को सबसे पहले शादी की चिंता सताती है। तो घर वालों ने भी ज्योति के लिए लड़का ढूंढना शुरू किया, और ढूंढते ढूंढते आखिरकार ज्योति के घर वाले प्रयागराज यानी पुराने इलाहाबाद में पहुंच जाते हैं। वहाँ रिश्ता तय होता आलोक मौर्य नाम के एक लड़के के साथ। दोनों की जो जाति और बाकी चीज़ें थी वो भी एक, तो कोई इशू नहीं था। अब दोनों की शादी कर दी जाती है 2010 में, यानी ठीक 13 साल पहले। अब ज्योति और आलोक पति पत्नी के तौर पर प्रयागराज में रह रहे हैं। इत्तेफाक से जब शादी हुई तब ज्योति तब भी पढ़ाई कर रही थी, बीएड की पढ़ाई कर रही थी वो। शादी के बाद उसे लगा कि पता नहीं अब पति पढ़ने दे कि ना दे। उसने अपने मन की बात अपने पति यानी आलोक से कही। आलोक ने कहा, नहीं, मैं चाहता हूँ तुम पढ़ाई लिखाई करो, कोई रुकावट नहीं आएगी, बाकी चीज़ें मैं देख लूँगा। अब उसने पढ़ाई लिखाई की। फिर उसे लगा कि बीएड के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहिए, पीसीएस का, पब्लिक सर्विस कमीशन का, जिसमें सीधे अफसर बनते हैं। जैसे अपने यहाँ यूपीएससी है, वैसे स्टेट का होता है पीसीएस। आलोक ने कहा कि तुम काबिल हो, एग्ज़ाम दो, ट्राई करो, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको फिर कोचिंग सेंटर जाना पड़ता है। वहाँ पे जो इंटरव्यू से लेके बाकी स्टडी है, मटेरियल है, वो सब अच्छी जगह पर ही आपको मिलती है, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं। तो अब ये था कि तुम ये भी करो। तो आलोक का जो घर था वो प्रयागराज के गांव में, और प्रयागराज मेन शहर में ये सारे कॉम्पिटिटिव सेंटर थे जहां उसको पढ़ना था। ज्योति की ख्वाहिश को देखते हुए आलोक ने उसे कहा, ठीक है, तुम पढ़ो, तुम पढ़ाई पे फोकस करो, तुम एग्ज़ाम पास करो, अफसर बनो। पति से मंजूरी मिली। ज्योति ने अब अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दिया, पढ़ने लिखने में वैसे ही तेज थी। और अपने पहले ही अटेम्प्ट में 2015, हालांकि तब वो प्रेग्नेंट थी, 2015 में पीसीएस की एक तरफ तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ प्रेगनेंसी है। 2 बेटियों को उसने जन्म दिया। ज्योति और आलोक के घर 2 बेटियां आईं, जो कि जुड़वा थी। और इत्तेफाक से उसी वक्त प्रेगनेंसी के दौरान ही उसने एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया। पीसीएस के एग्ज़ाम में पूरे यूपी में ज्योति मौर्य ने 16th रैंक हासिल किया था, यानी वो 16वें पोजीशन पर आई थी। और अगर ये ओवरऑल रैंकिंग थी, और अगर सिर्फ महिलाओं के हिसाब से देखें, फीमेल के कैंडिडेट के हिसाब से, तो यूपी की तमाम महिलाओं में उसकी रैंकिंग 3 थी, नंबर 3 पे थी। तो पूरी महिलाओं में नंबर 3 और पूरे स्टेट में 16th रैंकिंग, काफ़ी अच्छी रैंकिंग है ये, टॉप 20 में आना। पूरा घर खुश, आलोक भी खुश। इधर 2 बेटियां भी जो नसीब लेकर आईं, और उनकी माँ अब अफसर बन गई। इधर आलोक भी खुश था। अब इसके बाद अलग अलग पहले ट्रेनिंग हुई, इसके बाद अलग अलग ज़िलों में पोस्टिंग हुई। पीसीएस बनने के बाद जो पहली पोस्टिंग, जो पहला पद मिलता है वो एसटीएम का होता है, तो वो एसडीएम बनी। अब एसडीएम बनने के बाद अलग अलग आपको
ट्रांसफ़र होता है, आपको आना जाना होता है। 2015 में ये एग्ज़ाम पास किया ज्योति ने, 2016 से उसको पोस्टिंग मिलनी शुरू हो गई, क्योंकि तब तक ट्रेनिंग व्रेनिंग सब पूरी हो गई थी। 16 से अगले 4 साल तक सब कुछ अच्छा था, बेटियां बड़ी हो रही थी। आलोक की पत्नी अब अफसर बन गई थी। अफसर बनने के बाद ज्योति ने बाकायदा हर एग्ज़ाम, जब ऐसे एग्ज़ाम आते हैं तो मीडिया से भी बात की जाती है, तो उसने शुक्रिया अदा किया अपने पति आलोक का और अपने ससुर का कि उन्होंने इस पढ़ाई में और इस अफसर बनने तक की जो सारी चीज़ें थी उसमें बहुत मदद की। आलोक ने पढ़ाने के लिए पूरा पैसे लगाए, लोन भी लिया, उसके पिता ने भी पैसे दिए ताकि उसकी बीवी अफसर बन सके, और बदले में उसने घर के सारे काम भी किए और तमाम चीज़ें, मतलब जितनी एक हो सकती थी हस्बैंड वाइफ के बीच में अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, सिर्फ इसलिए कि ज्योति एक होशियार लड़की थी, पढ़ने में अच्छी थी। तो आखिरकार वो अफसर बन गई। 2016 में पोस्टिंग हो गई, अब वो एसडीएम। और इसी एसडीएम के बनने के बाद से अब पति पत्नी के रिश्तों के बीच में कड़वाहट शुरू होती है। धीरे धीरे दूरियां बनती है। दूरियां वैसे ही नौकरी ने बना दी थी, क्योंकि अब आप जब अफसर बन गए हैं तो आपको पूरे यूपी में हर ज़िले में घूमना है, आपकी बहाली होनी है अलग अलग जगहों पर। तो अब ज्योति की इधर से उधर बहाली होनी शुरू हो गई। लेकिन 2020 तक सब कुछ मामला खिंच गया। 2020 में पहली बार आलोक को लगा कि शायद अब ज्योति उससे दूरी बना रही है। अच्छा, इधर आलोक जो था वो पंचायत राज के तहत सरकारी मुलाजिम था, चतुर्थ श्रेणी जो कहते हैं उसको, उसमें सफाई कर्मचारी था। तो जाहिर सी बात है उसका ओहदा बहुत कम। हालांकि सफाई कर्मचारियों की आप अगर काम देखें तो एक शहर को साफ रखने का सबसे मुश्किल काम उनके हिस्से में आता है। मैं कई बार ऐसा मैंने देखा है, मैं विदेशों में भी देखा है, वहाँ कभी लोग हीन भावना से उन्हें नहीं देखते, लेकिन हमारे देश में अफसोस की बात यह है कि ऐसा होता है। तो खैर, आलोक एक सफाई कर्मचारी, वो भी सरकारी, और अब उस सफाई कर्मचारी की बीवी एक सरकारी अफसर, एसडीएम। 2 बेटियां हो चुकी हैं। अब एसडीएम को बंगला भी मिलता रहने के लिए जहाँ जाते, अच्छा खासा। 2020 तक थोड़ी बहुत लग रहा था कि दूरियां बन रही हैं, लेकिन 2020 में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसके बाद और रिश्ता ख़राब होना शुरू हुआ। 2020 में आलोक के हिसाब से एक बार वो जहाँ पे पोस्टिंग थी वहाँ वो उसके, चूँकि ज्योति जो है वो अपनी बेटियों के साथ रहती थी और साथ में माँ। अभी भी इस वक्त बरेली में पोस्टेड ज्योति एक शुगर मिल की मतलब एमडी है, और वहाँ पे वो अपनी दोनों बेटियों और माँ के साथ रहती। और आलोक जो है वो प्रयागराज में अपने इलाके में रहता है, या फिर प्रतापगढ़ जहाँ उसकी ड्यूटी थी। तो उसका कहना है कि एक रोज़ वो सरकारी बंगले में पहुँचा और उस वक्त वहाँ और कोई नहीं था। उसने गार्ड से कहा कि बताओ मत मेम साहब को, मैं आया हूँ, मैं सरप्राइज़ दूंगा। और आलोक के हिसाब से जब वो सरप्राइज़ देने घर के अंदर दाखिल हुआ तो वो खुद सरप्राइज़ हो गया। वहाँ एक दूसरे शख्स के साथ ज्योति थी और आपत्तिजनक हालत में थी। यहीं से बात बिगड़नी शुरू हुई। अब आलोक ने इसके बाद ज्योति पे नज़र रखनी शुरू की, उसकी जासूसी करनी शुरू की। फिर उसके मोबाइल नंबर के ज़रिए कुछ उसने बहुत सारे व्हाट्सअप चैट हासिल कर लिए, और इन्हीं मोबाइल नंबर और चैट्स के ज़रिए लास्ट एक बार वो लखनऊ के एक होटल में पहुंच गया जहां पर ज्योति उस शख्स के साथ थी। तो अब ज्योति के किसी और के साथ रिश्ते थे और ये बात आलोक को पता चल चुकी थी। इसको लेकर अब पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो गया, और इसी झगड़े के दौरान बहुत सारे ऐसे वीडियो और ऑडियो और व्हाट्सएप चैट लीक हो गए। लीक किया हुआ है, खुद आलोक इसको मीडिया में लेकर आया और उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। अब जिसका जिक्र किया कि घर घर में इस वक्त ज्योति और आलोक की बात हो रही है, वो इसीलिए कि जो सारी चीज़ें हैं, जो लड़ाई झगड़ा है, जो वीडियो है, उसमें सारी चीज़ें हैं। अब एक पूरा एक माहौल बना, और वो ये कि एक महिला जो कि एक अफसर बनी, एसडीएम बनी, एसडीएम बनने के बाद उसको शायद स्टेटस के हिसाब से सफाई कर्मचारी वाला एक पति सूट नहीं कर रहा था, और अब वो उससे किनारा करना चाहती थी। दूसरी तरफ एक सफाई कर्मचारी
जिसने अपने बीवी के सपने को पूरा करने के लिए हर कदम पर उसका साथ दिया और कहा तुम पढ़ो, उसने पढ़ाया, पैसे खर्च किए, लोन लिया, घर को भी चलाया, और जब वही पत्नी अफसर बन गई तब वो उसी से किनारा करने की कोशिश कर रही है। तो ये दो कहानियाँ सामने आई। अब इसको लेकर दस्तावेजी सबूत के तौर पर वो तमाम व्हाट्सएप चैट्स भी आए और ऑडियो भी आए, वीडियो भी आए, खुद आलोक मीडिया में सामने आया, लेकिन ज्योति मौर्य खामोश रही, उसने कुछ नहीं कहा। फिर अचानक अब ज्योति मौर्य ने पहली बार कुछ चैनल से बात की, मीडिया से, एक आज तक से भी बात की, और उसने कहा कि ये पति पत्नी के बीच की लड़ाई है और ऑलरेडी मेरा मसला जो है कोर्ट में है, जो कुछ होगा मैं कोर्ट में कहूँगी, मीडिया में कुछ नहीं कहूँगी, और वो तमाम रिश्ते और इन सारी चीज़ों के ऊपर कुछ भी कहने से मना कर दिया। हाँ, इस बीच में ज्योति ने ये किया कि एक FIR अपने पति आलोक के खिलाफ दर्ज करा दी, और वो ये कि वो उससे दहेज मांगता है। उसने गाड़ी मांगी, उसने घर मांगा, उसने उसके साथ जुल्म किया, तो ये एक FIR दर्ज हो गई है। अब एक तरफ SDM की FIR कि उसका पति दहेज मांग रहा है, दूसरी तरफ वो पति जो कह रहा है कि मेरी पत्नी बेवफा हो गई है, किसी और के इश्क में पड़कर अब वो मुझसे किनारा करना चाहती है, मेरी दो बच्चियों का सवाल है, मेरी बेटियों से वो मिलने नहीं दे रही है। ये सारे फ़ोन कॉल जो उसने रिकॉर्ड किए, वीडियो भी जो लड़ाई हो रही है, उन सारी चीज़ में ये सारी बातें हैं। पति पत्नी की लड़ाई घर के बाहर अब बाजार तक पहुंची हुई है, ज्योति और आलोक की ये कहानी। लेकिन अब सवाल ये है कि वो शख्स कौन है जिसका नाम आ रहा है। तो जितने व्हाट्सएप चैट आए और सारी चीज़ें आई सामने, उसमें एक और अफसर है। ये अफसर जो है ये होम गार्ड के कमांडेंट हैं जो गाज़ियाबाद में पोस्टेड है। नाम है मनीष दुबे, और जो आलोक मौर्य का कहना है कि यही मनीष दुबे है जिनका उनकी पत्नी यानी कि SDM साहिबा ज्योति मौर्य के साथ रिश्ता है। अब मनीष दुबे की कहानी ये है कि मनीष दुबे भी शादीशुदा हैं, लेकिन पत्नी के साथ बनती नहीं है, और दोनों पति पत्नी के बीच डिवोर्स का मामला शायद कोर्ट में चल रहा है। तो मनीष दुबे की तो ये है कि डिवोर्स के लिए कोर्ट में है। इधर ज्योति की है कि उसने अब कहा है कि मुझे भी तलाक चाहिए, और जो सारे सबूत हैं ऑडियो और वीडियो उसमें भी वो खुलकर कह रही है। तो उधर भी तलाक का मामला है। तो अब जिन दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप की बात आ रही है, यानी दो अफसर जो इक्वल बराबर, क्योंकि अब इधर ज्योति और फिर एक सफाई कर्मचारी वाली बात तो रही नहीं। तो अब SDM ज्योति है तो वो भी यूपी पुलिस के ही अंदर में है, कमांडेंट होमगार्ड, तो लगभग अपने क्या कहते हैं उसको, हैसियत और स्टेटस के हिसाब का अफसर है। तो इधर अगर इधर तलाक हो जाती है और उधर आलोक से तलाक हो जाता है, तो अब सवाल ये है कि क्या ज्योति और ये मनीष दुबे इनकी शादी होगी। हालांकि ये बड़ा पर्सनल मैटर होता है, लेकिन ये इसलिए पर्सनल नहीं रहा क्योंकि हर तरफ सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर इसके बारे में बातें हो रही हैं, और जो बात हो रही है उसमें सिर्फ लाइन ये है, किसी का किसी के साथ इश्क या फिर पति पत्नी में झगड़ा, ये अलग चीज़ है, लेकिन ये कि एक शख्स जिसने अपने सब कुछ लगाकर अपनी पत्नी को पढ़ाया और वो पत्नी अब उससे किनारा कर रही है, बात यहाँ सिर्फ इन दोनों की नहीं है। ये जो चर्चा हो रही है और जिसकी वजह से भी मैं आज कहानी सुना रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि बहुत सारे देश के अलग अलग जगहों से अब रिपोर्ट आने लगी है। एक बिहार में ही कल एक पति पत्नी कोर्ट में पहुँच गए, और पत्नी ये कह रही है कि अब मेरा पति मुझे पढ़ा नहीं रहा है। पहले वो पढ़ाता था मुझे कि तुम एग्ज़ाम की तैयारी करो, लेकिन जब से ये ज्योति और आलोक की केस की सच्चाई सामने आई है, तो उसके पति में ये डर बैठ गया है कि मैं अगर अपनी पत्नी को पढ़ाऊंगा और ये अफसर बन जाएगी तो कल को ये भी वही करेगी जो अभी ज्योति और आलोक के केस में चल रहा है। तो पुलिस वालों से कह रही है कि मुझे पढ़ने नहीं दे रहा, आप मदद कीजिए। ऐसे देश के अलग अलग हिस्सों से और बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी को पढ़ाकर उसको आगे बढ़ाना चाहते थे, अब वो दोबारा सोच रहे हैं। तो मेरी नज़र में ये सारी चीज़ें गलत हैं, क्योंकि ऐसा करके आप किसी के टैलेंट को, किसी की काबिलियत को नहीं रोक सकते। और ये कि अगर एक ऐसा हुआ है तो फिर हज़ारों ऐसे दूसरे केसेस भी हैं। एक किस्सा दिल्ली का ही है 2019 का। एक शख्स की शादी होती है और शादी के कुछ वक्त के बाद ही उसको लकवा मार जाता है और वो शरीर का कोई भी पार्ट काम नहीं करता।
डॉक्टर कहता है ये अब कभी ठीक नहीं होगा। उसे लगता है कि अब मैं तो लाचार हूँ और बिल्कुल यंग, और कुछ वक्त पहले ही शादी हुई। वो अपनी बीवी से कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, डिवोर्स ले लो और तुम अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो। लेकिन उसकी बीवी उसकी बात मानती नहीं है। वो कहती है कि अब जो भी किस्मत में है साथ झेलेंगे। उसकी बीवी उसकी मदद करती है, उसको हौसला देती है। उसको अपनी बीवी का ये साथ इतना पसंद आता है कि उसके अंदर भी हौसला आता है। धीरे धीरे वो सेवा करती है, जो डॉक्टर कहता है वो उसको फॉलो करते जाती है। दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। फिर एक रोज़ अचानक उसकी एक उंगलियों में हरकत होती है। पहली बार था जब किसी शरीर में लगभग साल भर के बाद हरकत हुई। वो खुश। इसके बाद उसने और मेहनत की। धीरे धीरे उसके शरीर के हर अंग ने काम करना शुरू किया और वो बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। और इसके बाद फिर उसने लगन से काम किया, पैसे कमाए। दोनों पति पत्नी आज बेहद खुश हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि जब वो बुरा वक्त था, जब वो बेड पर था और किसी काम का नहीं था, अगर उस वक्त उसने खुद ऑफ़र दिया था अपनी बीवी को और वो छोड़कर चली जाती और आज वो ठीक हो चुका होता, तो खुद इसके दिल पर या उसकी पत्नी के दिल पर क्या बीतती, एक आत्मग्लानि होती। लेकिन आज वो खुश है, फ़ख्र से कह रहा है कि मेरी पत्नी ने ऐसे वक्त पर मेरा साथ नहीं छोड़ा। और पत्नी भी जो है वो कह रही है कि नहीं, मेरे नसीब में जो था यही था। तो ऐसी तमाम कहानियाँ होती हैं। किसी एक कहानी को लेकर आप सिर्फ ये तय नहीं कर सकते कि हर एक के साथ ऐसा होगा। तो अब यहाँ दोनों बातें तो हो रही हैं कि एक सफाई कर्मचारी के साथ एक एसडीएम साहिबा सही नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ एक दूसरा पहलू भी है कि जो एक कमांडेंट है होमगार्ड के और जो मनीष दुबे, जिनके साथ रिश्ता बताया जा रहा है ज्योति मौर्य का, तो ज्योति मौर्य को अगर ये खड़ा किया जाए कि पति के रहते वो किसी और के साथ उनका रिलेशन है, तो दूसरी तरफ ये भी उठना चाहिए कि फिर ये जो कमांडेंट साहब हैं ये भी शादीशुदा हैं, इनका उधर क्यों है। लेकिन ये बात नहीं हो रही है। बात सिर्फ ज्योति मौर्य की हो रही है और बात सिर्फ ये हो रही है कि एक सफाई कर्मचारी चूँकि पति है, इसलिए सारी चीज़ें हो रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो जितने भी मीडिया और सोशल मीडिया पे जो सबूत हैं वो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो साबित कर रहे हैं, और वो ये कि जो प्रूफ है ये साबित करता है कि ज्योति मौर्य का रिलेशन इस दूसरे अफसर के साथ है। और शायद यही वजह है कि इन दोनों पति पत्नी के बीच ये कड़वाहट आई, क्योंकि कोई भी पति शायद ये बर्दाश्त नहीं करेगा या कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी वजह से अब ये मामला मीडिया तक पहुंचा है। एफआईआर दोनों तरफ से दर्ज हो चुकी है। बल्कि पति ने तो अब ये भी कहा है, एक डायरी के कुछ पन्ने निकाले हैं कि मेरी बीवी जो है वो करप्ट भी है, उसने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। डायरी में पूरे लेन देन के हिसाब किताब हैं। अब वो डायरी कितना सच्चा है झूठा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो डायरी पूरी जारी की है मीडिया को आलोक मौर्य ने, तो वो भी है। अब सरकार तक भी बात पहुंची है। इधर जो कमांडेंट हैं जिनके साथ ज्योति मौर्य एक रिलेशन की बात की जा रही है, वहाँ पे भी कंप्लेंट गई है कि इस तरह से कर रहे हैं, तब उस डिपार्टमेंट में भी उस अफसर के ख़िलाफ़ इंक्वायरी होगी। इधर ज्योति के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट की है पति ने, उसकी भी इंक्वायरी होगी। जो ज्योति ने अपने पति के ख़िलाफ़ कंप्लेंट की है उसकी भी इंक्वायरी होगी। मामला डिवोर्स का ऑलरेडी कोर्ट में है, दहेज का मामला भी पुलिस में है। तो कुल मिलाकर कानून, ये जो पर्सनल रिश्ता है एक मियाँ बीवी के, जो घर की चारदीवारी के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, इस वक्त न सिर्फ वो चारदीवारी से बाहर है, हर सोशल मीडिया पर है, बल्कि अदालतों में भी है, थाने में भी है। और ये लड़ाई जो है हर तरफ चर्चा का विषय है। आगे क्या होगा, किसके हक़ में फ़ैसला होगा मालूम नहीं। लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू ये भी है। हमारे एक सहयोगी हैं रोशन पहुँचे ज्योति मौर्य के घर, बनारस के पास एक गांव है चेरई गांव। तो वहाँ इनके फादर से मुलाकात की। फादर से पूछा कि ये मसला क्या है। फादर ने एक शादी का कार्ड दिखाया 2010 का, ज्योति और आलोक मौर्य की शादी का। उस शादी के कार्ड में उन्होंने क्लेम किया, दावा किया कि शादी के कार्ड में जब शादी हुई तो आलोक मौर्य ने नीचे लिखाया था अपने आप को अधिकारी पंचायत, ग्राम पंचायत का, जबकि वो अधिकारी नहीं था, वो एक सफाई कर्मचारी था। तो उनका कहना है कि ये बात शादी के बाद पता चली। और कब पता चली ये पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि ये जब अफसर बन गई, तो अफसर बनी 2015 में। तो यहाँ पे ये कार्ड एक सबूत के तौर पर दिखाया है। अगर उस कार्ड में वाकई अधिकारी दिखाया है तो फिर ये आलोक यहाँ पे गलत है, क्योंकि झूठ क्यों बोला।
लेकिन फिर दूसरी बात है कि उन्होंने कहा कि 2015 में पता चला, 2010 में शादी हुई, दोनों साथ थे अगले 5 साल तक। किसी भी मामले में, किसी भी घर में आप चले जाएं, एक पत्नी को ये ज़रूर पता होता है कि उसका पति क्या कर रहा है, और ख़ासतौर पर अगर पत्नी ज्योति जैसी पढ़ी लिखी हो तो ये बात गले नहीं उतरती कि 5 सालों तक ज्योति को ये पता ही नहीं चला कि उसका पति अधिकारी है, अफसर है या फिर सफाई कर्मचारी है। ये मुमकिन नहीं लगता। लेकिन अब उनका कहना है कि झूठ की बुनियाद पर शादी हुई थी। तो लेकिन होशियार पत्रकार उसने पूछ दिया कि चलिए झूठ की बुनियाद पर था तो क्या मतलब अब ये है कि आपको उसका पति सफाई कर्मचारी इसलिए उससे आप रिश्ता तोड़ रहे? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये इनका क्लेम कि 5 साल के बाद पता चला, ये बात थोड़े से गले नहीं उतरती। एक बंदा अगर सफाई कर्मचारी है तो उसकी पोस्टिंग अलग भी होती है, लेकिन वो पति कितना कमाता है, कहाँ क्या काम करता है, वो आमतौर पर पता होता है। तो ये भी एक कहानी है। लेकिन इस पूरे मामले में अब आगे क्या होता है देखिए। पर कुल मिलाकर अफसोस की बात यह है कि जो नहीं होना चाहिए वो हुआ। एक पति और पत्नी के बीच की आपसी रिश्ते और आपसी लड़ाई की कहानी घर की चारदीवारी से निकलकर बाजार तक पहुंच गई। और इनकी 2 बेटियां भी हैं। आलोक का ये भी कहना है कि वो लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी पत्नी जो अफसर है वो उसे उनकी बेटियों से नहीं मिलने दे रहे, और इसीलिए वो अब कोर्ट और पुलिस के चक्कर काट रहा है। देखिए ये रिश्ता आगे चलकर क्या कहलाता है, क्या करवट लेता है, तो इसमें जो अपडेट होगा वो आपको मिल ही जाएगा। फिलहाल कहानी में इतना ही।